आप अपसेट हो या खुश हो? अभी देखो, अभी हंस रही हो आप और 2 सेकंड में फिर से रो दोगी आप, क्योंकि मेरे समझ में आ नहीं रहा कि इन्होंने आपके बारे में ऐसे सोचा कैसे। तौबा है, तौबा है, तौबा है, तौबा है। स्टेटमेंट्स, मैं स्टेटमेंट पढ़ लूंगा, आपको जिस किसी के बारे में लगे उसको ये स्टेटमेंट सूट करता है या उस पर लागू होता है, उसकी पिक्चर लेके वहां पर लगानी है। हिना से शुरू करते हैं। पहला स्टेटमेंट है, यहाँ पर इसका सिर्फ मजाक बन रहा है। अरे प्लीज अभी यार वो पवित्र का नाम मत लो यार। पवित्र देखा, दे डिडंट टेक योर नेम। एजाज का नाम ले लिया कि एजाज का मजाक कैसे। चलो ठीक है, आपके दिमाग में एजाज का मजाक बन रहा है तो चलो ठीक है, हम क्या कर सकते हैं। Oh God, stop this. लेकिन अगर मैं होता और मुझे कोई कहता कि मेरा मजाक इस घर के अंदर बन रहा है तो आई वुड नेवर टेक दैट। भाई सीनियर है, क्या करें। गौहर, सीनियर मतलब कि कुछ भी कर जाए। हाँ मेरे हिसाब से मुझे लगता है राहुल। ओ बाप रे बाप जी, राहुल, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, अब सिद्धार्थ आ जाओ। सर मेरा तो वही है, एजाज। एजाज, एजाज का मजाक बन रहा है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब तक का सबसे फेक कंटेस्टेंट। ओ माय गॉड, पवित्र? नहीं नहीं, अरे नहीं यार। हिना आ जाइए। I don't have a name for this. मुझे भी कोई I don't have a name. मुझे कोई फेक नहीं लगा। बैकफुट पे खेल रहे हैं पर फेक नहीं है। Not being yourself is also fake. Yeah. Yeah, okay. So not being yourself. So it's not being fake. yourself. हाँ, हाँ. ठीक है। Sorry निशान। गौहर, सॉरी निशांत, मुझे भी सेम लगता है कि वो जैसे हैं वो अभी तक वैसे नहीं आ पा रहे हैं बाहर। लाइक he's not being। आप लोग इसमें निशान में ऐसा क्या देख रहे हैं जैसे कि होना चाहिए वो है नहीं? आप इनको पहले से जानते हो? नहीं, क्योंकि जो हमने उनको उनका जो स्टेज पे देखा था ना, जब हम एक्टिविटी रूम में थे, वो इतने ज्यादा इंटरफियरिंग थे विद हिज व्यूज। मतलब कोई और भी बोल रहा था तो तभी बीच में बोल रहे थे। बीच में वो बोल रहे थे। उनको टास्क में भी देखा, पहले वो गए एकदम जोश से चीजें करने के लिए, फिर वो इतने ज्यादा शांत हो गए कि मुझे लगा कि क्या वो एक इफेक्ट के लिए कर रहे हैं वो चीजें, या डज ही रियली वांट टू गो फॉर द किल? सर मेरे लिए जैस्मिन नॉट फेक बट नॉट बीइंग योरसेल्फ एंड यू बिलीव, यू नो इट राइट। बट यहाँ पर चलो इन दोनों का ठीक है, लेकिन जैस्मिन आपने फेक पे ही लगाया है। चलो हाँ, फेक पे लगा। अगला, इसमें वो बात ही नहीं है। हाँ ना, क्या पवित्र, क्या हो गया आज? बैड डे फॉर पवित्र। So I am confused in between सारा एंड राहुल फिलहाल, मतलब एक हफ्ते की जर्नी को लेके, एंड आई एम श्योर अब आगे और अच्छा करेंगे। अभी मुझे नहीं दिखा जो मुझे दिखना चाहिए। सो फॉर नाउ आई थिंक आउट ऑफ दीज टू, राहुल फिर भी अपने लिए स्टैंड लेते हैं जब भी कोई बात कहनी हो। चिपका दो, चिपका। सारा। हाँ, नेक्स्ट Sir, लेट्स डू दिस क्विकली। ऑनेस्टली, एंड दिस इज इन ऑल ऑनेस्टी, मुझे नहीं लगता कि ऐसा यहाँ पर अभी तक कोई भी है जिसने कोई एक पहलू नहीं दिखाया हो। जैसे सारा है एंटरटेनिंग नहीं, लेकिन उसने टास्क में बहुत फाड़ा है अकॉर्डिंग टू मी, उसने जिगर दिखाया है। राहुल वैसे टास्क में नहीं गए हैं, बट जब उनको खड़ा रहना पड़ा अपने मुद्दे के लिए, वो खड़े रहे थे। आई ऑनेस्टली ये वाला मैं स्किप करना चाहूंगी, बिकॉज मुझे कोई एक नाम नहीं लिया जा। दो ले लो, चलो आप दो ले लो अब तक के लिए। हाँ, इस एक हफ्ता में। ऑलराइट, मेरे लिए सारा, बिकॉज मुझे सारा कुछ ग्रेट करते हुए दिखी नहीं। ट्रू, इन द टास्क शी ट्राइड her बेस्ट, बट अदरवाइज उन्होंने कुछ किया नहीं या कहीं स्टैंड आउट नहीं करी, जबकि वो एक एंटरटेनर हैं, वो इतना अच्छा गाती हैं, सब चीजें। नेक्स्ट वाला, ओवर प्लान्ड एंड ओवर कैलकुलेटेड। आई थिंक शहजाद, क्योंकि ये हमेशा बोलते हैं कि ये सारे सीजन्स देखकर आए हैं और इनको काफी कुछ पता है, पर ये घर अलग है। जब आप रहते हैं और बाहर से देखते हैं तो अलग है। सो आई वुड से शहजाद। आइए गौहर। ये शो को लेकर नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रुबीना के बहुत सेट व्यूज हैं अबाउट थिंग्स, और वो कुछ उसमें ज्यादा ही उलझती जा रही हैं और ऐसे कंफ्यूजन्स क्रिएट करते हैं खुद के दिमाग के लिए कि मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा कैलकुलेटेड हो जाती हैं कि ऐसा नहीं तो ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, सिंपल चीजों को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देती हैं। तो मुझे ठीक है,
फॉर दिस गेम, ऐसा लगता है। सर मेरा राइट टू यूज टू बचा एक। ओके सर निशांत और शहजाद सर, क्योंकि मुझे लगता है कि ये लोग पहले से प्लान करके आए हैं कि ऐसा कैसा दिखना है, कैसा नहीं दिखना है, और यहाँ पे मुझे लगता है शो में लोग देखना चाहते हैं कि आप क्या हैं, ना कि आपका प्लान। करेक्ट। अब नेक्स्ट वाला। परफेक्ट फॉर बिग बॉस निक्की है ही नहीं। ये अब सीनियर होगी ना हिना। अरे बट शी इज सीनियर। Then I would take Pavitra's name. अच्छा, शी इज नॉट दैट बैड। हाँ देखा। No, she's fab. She's fab. आइए गौर। मेरे लिए भी 100% पवित्र है। देखा, मैंने बोला ना गौर अच्छी है। थैंक यू। नहीं, हाँ, पवित्र। क्योंकि उनमें वो सारी खूबियां हैं Absolutely. जो उन्हें सिर्फ अभी तराशनी है और ज्यादा फॉर बिग बॉस। Yes. शी हैज ऑल द She has everything. या Thank you. सो मेरे लिए भी पवित्र। Oh my God. Thank you so much. Thank you so See Pavitra. Thank you. अब आपके क्या रीजंस हो गए सर सिद्धार्थ? मेरा ये है कि मैंने तो पवित्रा के साथ काम किया है, तो मैं जानता हूँ सर, पवित्रा अगर बैंड बजाने में आ जाएगी तो सबकी बराबर बजाएगी। वो परफेक्ट है बिग बॉस के लिए। और अभी पिछले 3 दिन से वो फिर भी खुल रही है। Yes. और आई एम श्योर अभी आगे वाले हफ्ते में वो बराबर खुलेगी और मजा आएगा। मेरे तो पूरे पैसे उस पर लगे। डिसअपॉइंटमेंट मेरे लिए रुबीना, बिकॉज जो मैंने सोचा था कि जिस तरह से वो खुल के बाहर आएंगी वैसे आई नहीं है। बहुत ज्यादा वो कैलकुलेटिव है चीजों को लेके। तो आई होप कि वो और निखर के आए अगले हफ्ते। ओह गॉड, ये थोड़ा टफ है गाइस, आई एम सॉरी। आप बहुत ही फॉरवर्ड रहते हैं काम करने में, आपने चार्ज लिया हुआ है, आपने लीड किया हुआ है, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जहां पर मुद्दे सचमुच बात करने लायक होते हैं, यू डोंट कीप योर पॉइंट ऑफ व्यूज वेरी क्लियरली। तो स्पेशली जब रुबीना का कोई मामला होता है, आपको ब्लैक और व्हाइट बोलना चाहिए, एंड दैट्स व्हाट मैटर्स अकॉर्डिंग टू मी। दैट्स ऑल। सिद्धार्थ। सो मेरे लिए रुबीना, क्योंकि सर मेरे को लगता है रुबीना जब आई थी तो मुझे लगा बहुत स्ट्रांग है, और ऑब्वियसली उनके पास जो भी चीजें आई मेरे ख्याल से वो बहुत ज्यादा ना क्रिटिकल हैं, और बहुत सोचती हैं बार बार कि पूरी दुनिया उनके अगेंस्ट है, और सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है वो उनके अगेंस्ट हो रहा है या उनको नीचा दिखाने के लिए हो रहा है, जबकि ऐसा है नहीं। तो आई थिंक शी शुड हैव अ मोर पॉजिटिव अप्रोच। अब सीनियर्स ने अपनी अपनी राय दे दी। एक सीनियर ऐसी है जो बैठी रही, नई नवेली सीनियर। अब इनकी परीक्षा होगी कि अभी अभी ये जो ओहदा मिला है, ये इस ओहदे का पौधा कितना बड़ा पेड़ बन सकता है। हम टेस्ट करते हैं आपका जजमेंट, आप कितनी अच्छी तरह से बाकी के फ्रेशर्स को समझ पाई हैं और परख पाई हैं। Okay. रेडी हो? Yes. जान कुमार, एक काम कीजिए, स्टोर रूम में कुछ रखा है, अभिनव को साथ ले जाइए। वैसे आप कुछ कर नहीं रहे हो आप लोग, तो माइट एज वेल गो टू द स्टोर रूम, और जो भी स्टोर रूम में पड़ा है अपार्ट फ्रॉम बिग बॉस उसे ले आए। गलत फहमी के गुब्बारे हमारे लिए नहीं है। भाई अपने हो गए, हमारा बारी चला गया। ये जो गुब्बारे हैं ये गलत फहमी के गुब्बारे हैं। निक्की जी सर। आइए, आपको बताना है कि इनकी क्या गलत फहमियां हैं इनके बारे में, Okay. और फोड़ना है। फर्स्ट इज जैस्मिन। इनकी फहमी ये है कि इनको लगता है ये पीछे से बात नहीं करती, लेकिन ये सिर्फ पीछे से ही बात करती है। हाँ, बहुत बात करती है। मैंने इनको 2 बार पकड़ा है, तो मैंने इनको बोला भी आपको जो भी प्रॉब्लम है सामने से आके बोलो। इन्होंने कहा कि मैं सामने ही बोलती हूँ, लेकिन मैंने इनको 2 बार पकड़ा है, ये पीछे से बात करती है। इनका गलतफहमी ये है कि ये डम है, लेकिन ये डम है नहीं। ये डम सबको बताती है, जताती है कि मैं डम हूँ, लेकिन ये डम बिल्कुल नहीं है। ये ज्यादा ही स्मार्ट है, लेकिन बस अपने पत्ते खोल नहीं रही है, मेरे को लगता है। मैं तो डम हूँ ही नहीं। इनका गलतफहमी ये है कि इनको लगता है कि ये बहुत उभर के आ रहे हैं, लेकिन ये नहीं दिख रहे हैं। गलतफहमी ये है कि इनको लग रहा है कि ये जैसे है वैसे दिख रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये और भी बहुत कुछ चीजें कर सकते हैं। तो इनको करना चाहिए, इनको और खुल के आना चाहिए। इनका
इनका गलतफहमी तो ये है कि इनको लगता है ये जो भी बोलते हैं अपने दम पे बोलते हैं, लेकिन मैंने जितना इनको देखा है, अगर मैं इनको बोलती हूँ ना कि 2 के बदले तू 1 ले ले, तो बोलते हैं हाँ ठीक है 1, फिर कभी मैं बोलती हूँ 2 के बदले 3 ले ले, हाँ ठीक है 3। तो ये अपना डिसीजन नहीं लेते, लेकिन इनको लगता है ये अपना डिसीजन है, लेकिन नहीं, आपको उस चीज पे गौर करना है। उसमें तो आप ओवर स्मार्ट प्ले कर गए ना। गलतफहमी ये है कि इनको कोई भी लड़की किस कर दे, ऐसा नहीं होता। अच्छा वो बता दे एक बार, सॉरी सर एक बार, बेबी वो इसका टास्क ये जो था ना, ये जो किस वाला ये टास्क राहुल दिया का था उसने टास्क राहुल दिया को, था, मुझे मालूम नहीं था। बखूबी किया और जीता वो। फोड़ना है तो फोड़ दे। ये तो तेरी गलतफहमी थी जो अभी दूर हुई, उसके अलावा तेरे को कुछ लगता है तो फोड़ दे बोल के। नहीं, ठीक है, तो वापस फूका के लगा दे दूसरा पेन। तू ले लेना, तेरे हाथ है ना। चल दूसरा पेन लेता हूँ। सो स्वीट। एजाज इनकी गलतफहमी ये है फर्स्ट कि इनका गलतफहमी ना कि इनको मालूम ही नहीं अभी तक बिग बॉस चालू हुआ है कि नहीं, लेकिन बिग बॉस चालू भी हो गया और फर्स्ट वीकेंड आ भी गया है। बिल्कुल बराबर बोल, मतलब वो अभी तक सदमे में ही है, तो क्या बराबर है। कोमा में वो दिख रहा है बाहर। चलो, कंफर्म्ड फ्रेशर ने अपना टास्क कर दिया है। अब हम आपको मौका दे रहे हैं कि आप में से कोई ये करना चाहे तो कर सकते हैं। कौन करना चाहेगा पहले? एंड दैट पर्सन हैज टू डू ओनली 2 पीपल। निशांत, आ जाओ निशांत। सर, शहजाद की गलतफहमी ये है कि वो ये गेम बहुत अच्छी तरह समझता है। वो मेरे सामने 2 बार ये बात बोल चुका है दूसरे लोगों को कि मैंने बहुत सीजन देखे हैं, मुझे पता है गेम एग्जैक्टली कैसे खेलते हैं। तो मुझे लगता है कि ये गलतफहमी है, हर गेम अलग होती है। राहुल की गलतफहमी सर ये है कि ये शायद एक सिंगिंग रियलिटी शो है, क्योंकि पूरा दिन गाना ही गाता है। तो मैं इसको बताना चाहूंगा कि थोड़ा सा हमें अपना गाने छोड़ के और भी चीजें दिखानी है पर्सनालिटी की। गाना आप बहुत अच्छा गाते हैं, आप एक रेनाउंड सिंगर हैं, सब जानते हैं, यहाँ आप कुछ और दिखाने हैं। Oh my God! अरे निशांत जो खुद दिखाई नहीं दे रहा बोल रहा है। वो मैं उस पर I'm going to work now, sir। अरे बाप रे बाप। अब कोई और? पता ही था मुझे। ये सर मुझे लगता है शुरुआत होती है, शाम होती है, रात को सोते वक्त भी एक्टिंग ही चलती है इनकी, क्योंकि एक अंडा बना देंगी आप, एक पराठा। आई थिंक ही इज द मोस्ट फेक पर्सन एवर। मुझे ऐसा लगता है कि इनका कंटिन्यूस कैमरा ही चल रहा है, इनको ऐसा लगता है, शायद ये एक्टर हैं एंड इनको ऐसा लगता है कि कंटिन्यू एक मेरी सीरियल की शूटिंग चल रही है। डायलॉग डिलीवरी आपकी भी सेम ही होती है, लेकिन मैं एक्टर नहीं हूँ, शायद अगर करता तो आपसे बेटर करता। एनीवे, ऑल्सो आप मुझे एक फेक एंग्री यंग मैन लगते हैं। उसके अलावा मैं जान का बर्स्ट करना चाहता हूँ, एंड उसका रीजन ये है जो निकी ने कहा। आई थिंक उसको खुद की पर्सनालिटी दिखानी है इस शो के जरिए, जो वो नहीं दिखा रहा है। अब मैं पवित्र से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप लोगों ने बहुत रुलाया बेचारी को। आइए पवित्र। जान, मुझे लगता है उन्हें पता ही नहीं है उन्हें यहाँ पे करना क्या है। मतलब उन्हें एक्चुअली अपना स्टैंड दोस्ती में लेना है, दुश्मनी में लेना है, अपनी बात कैसे रखनी है, कैसे नहीं रखनी है। एक्चुअली वो आई थिंक घर के इकलौते ऐसे सदस्य हैं जिनको कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है और अपनी बातों में। गलतफहमी ये है कि उनको ये लगता है कि ही इज इन हिज ओन कंट्रोल, वो अपना गेम अपने हिसाब से खेल रहे हैं, जो कि वो नहीं खेल रहे हैं, वो नहीं दिखते। मुझे लगता है खान साहब ऐसा सोचते हैं कि वो बहुत अच्छे से खेल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो अभी तक खुल के सामने आए। सॉरी। अब कोई और? मुझे ऐसा लगता है कि प्लेइंग डैमसिल इन डिस्ट्रेस ये चीज बहुत ज्यादा या बहुत लंबी नहीं चल पाएगी। और आई एग्री टू व्हाट निकी ने कहा था कि लोगों के पास जा जाकर बातें करना इज नॉट व्हाट विल हेल्प इवेंचुअली, क्योंकि मैंने भी बहुत बार ओवर हियर किया है और वो, हाँ, और वो बात मैंने भी बहुत बार सुनी है।